काम है। हाँ? अगर रोज इतना काम किया तो मेरी क्या हालत होगी? तुम तो मदद करोगे ना? अगर वो कहेंगी तो मैं करूँगा। इसके लिए भी परमिशन चाहिए। ठीक है, खाने में क्या बनाना है? खाना बनाने के लिए और लोग हैं। ओह, साफ करने वाले खाना बनाने वाले अलग हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? आप यहीं रुकिए, मैं बाहर से होकर के आता हूँ। अरे चप्पल तो गंदी हो गई। उफ, ओह, धूल ही धूल है। लगता है यहाँ धूल को भी इनवाइट किया गया है। देखने में इतना बड़ा घर है, हजारों का मेकअप, लाखों की कार, और अंदर से ये हालत। हे भगवान, गेस्ट रूम देने से अच्छा इन्हें थोड़ी अक्ल दे दो। सबसे पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे झाड़ू कहाँ है? तो हाय, ग्रीटिंग कार्ड्स। ए लड़की, नंदिनी नाम है मेरा, समझे? कपड़े धोने के लिए कहा है। हाँ, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, जाओ धो लो। ए लड़की, तुम्हें ये कपड़े धोने हैं। इतने सारे कपड़े मैं ही धोऊं? आज तो ये कम है, कल और ज्यादा होंगे। हर घंटे कपड़े बदलते हैं क्या? वॉशिंग मशीन में डाल दो। हाँ? इसे हाथ से धोने, ये पकड़ो। सुनो, ये क्या हालत हो गई नंदिनी तेरी? थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर काम करूँगी। क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं गई? क्यों? तुम्हें बड़ी जल्दी है क्या मुझे यहाँ से भगाने की? क्या करूं? अगर अपनी नौकरी बचानी है तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है वहाँ गोडाउन में कितना बड़ा सांप आया था? देखो, यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, खासकर गोदाम में तो सांप भी आता है, और वो तो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए कह रही हूँ तुमसे, जल्दी से उस जगह को खाली कर दो। अरे वो सांप अगर 12 साल से गुस्से में है तो 100 साल पुराना भी हो, गुस्सा तो वही रहेगा ना। अगर जरा सी भी देर होती ना तो परमेश भैया को वो सांप काट ही लेता। वो बाबा नहीं बचाते तो वही उनकी आखिरी घड़ी होती। अगर उस सांप को बोलना आता ना तो वो उठकर थैंक यू बोल देता बाबा को। हाय राम, लगता है चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। चोट कैसे लगी? फिसल कर गिर गई। हाँ पता है मुझे, ये जमीन पत्थरों से भरी है, पैर मुड़ गया होगा और दर्द हो रहा होगा। अब तो आपको यहाँ रहने का बहाना ही मिल गया। आकर एक ही दिन हुआ और इतने सवाल कर रही हो? सिर्फ एक ही दिन के लिए? तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिर्फ एक दिन। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। और तुम्हें भी काम है ना, तो तुम जाओ, वरना परमेश सर को बुलाकर तुम्हारी मंगल आरती करवानी पड़ेगी। थोड़ी देर सोने का सोचा था। ये अमीर लोग भी ना, हमारे जैसे गरीब लोगों के घर में भी छोटी मोटी मशीन होती है। और देखो इन अमीरों के हाल, इनके घर तो वो भी नहीं, बस दिखावा ही दिखावा, हकीकत में कुछ और। हाँ? अरे क्या है इसमें? ग्रीटिंग कार्ड्स।
दिखती है ये। लेफ्ट से माधुरी दीक्षित, राइट से ऐश्वर्या राय। कितनी सुंदर लग रही है। वैसे ये फोटोज ऐसे क्यों रखे हैं? जो प्यार करता है वो ही ऐसे रखेगा ना? कौन होगा? वो विराट? अच्छा देखो तो इसे, पुरानी इमारत के पेंट की तरह उखड़ा हुआ म्युनिसिपैलिटी का बिल्डिंग लगता है, और उसकी ऐसी लवर। अब आई बात समझ में, लोगों को मिलकर बेवकूफ बना रहा है। नसीब है, मुझे क्या करना। हाँ? रुको रुको रुको, अब समझी। उससे प्यार करके धोखा देकर अब वो नीली का साथ चाहता है। हाँ, करेक्ट। पैसों के पीछे भाग रहा है। इन सबको उसके सामने ले जाऊंगी तो वो हड़बड़ा जाएगा, कांपने लगेगा। उसका रिएक्शन देखने में कितना मजा आएगा। हाँ? हाँ? मजा आएगा। क्या बात है? वो क्या है मैडम, देवसेना घर पे आई है। अब जननी की आत्मा को निष्क्रिय तो कर सकती है ना? जननी की आत्मा कहाँ है किसी को नहीं पता। तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, यही। अरे तुम हमारी और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं करना है? तुम्हारी बात सुनकर वो लड़की हाथ पैर जोड़कर बैठ गई है। तुम्हें महालक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती कहकर सब कुछ बोल दिया। गुस्सा आया तो डांट दिया, फिर मनाया, नमक लगवाया। तुम देखो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो करो ना। देखिए, जननी पहले किसी के शरीर में प्रवेश करेगी और उसके बाद ही वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर बहू को ससुर की फिक्र है तो ऐसे में देवसेना वहां आकर आपकी रक्षा कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसका मन नहीं हुआ तो मुश्किल है। अब इसके लिए और कितना सर्कस करना पड़ेगा, आप ही बताइए मैडम। अभी तक तो आपने जो कहा हमने सब कुछ वही किया, फिर भी हमारी प्रॉब्लम का हल नहीं मिला तो हम क्या करें मैडम, आप ही बताइए। डॉक्टर, समझने की कोशिश करो। जननी की आत्मा किसमें जाएगी और उसे कैसे रोकेंगे, मैं यही बात सोच रही हूँ। तो फिर क्यों कहा कि देवसेना को अपने घर पे लेके आओ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैंने आपके भले के लिए कहा था। देवसेना के घर में रहने से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि देवसेना मेरी और आप जितनी बुरी नहीं है। उसका मन कभी भी बदल सकता है। मैडम, वो अच्छी है या नहीं, बदलेगी या नहीं, इन सब से हमें क्या लेना है मैडम? हाँ? अब तो मेरी जान को खतरा है ही ना। ये छोटा सा सांप जो है ना, एक बार फन फैलाकर फुरकारता है तो आसमान छूकर जमीन पर आ जाता है। इतना बड़ा सांप है ये। अगर ये काट लिया तो दवा लेने का मौका भी नहीं मिलेगा मुझे। दवा लाओ कहने से पहले ही मैं खत्म ही हो जाऊंगा मैडम। मैडम प्लीज मैडम, हमने आप पे ही भरोसा किया, प्लीज कोई रास्ता निकालिए मैडम। कह दिया ना डॉक्टर, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात